ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं के परिवर्तन जब भी सामने होते हैं तो आप महानुभावों के द्वारा भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं कि राहु और केतु जैसे वर्तमान में परिवर्तित हो रहे हैं 18 मई 2025 के साथ हमारे लिए गोचरी व्यवस्थाओं के साथ क्या प्रभाव रहेगा। देखिए, जन्मकालिक आधार पर जो वर्तमान में दशा चल रही है वो एक अवस्था है जो कि अति महत्वपूर्ण है। चंद्रमा मन के अधिपति हैं और गोचरी व्यवस्थाओं को उसी के आधार पर देखा जाता है। मन कौन सी ऊर्जा को प्राप्त कर रहा है। मन चाहे तो व्यक्ति सुबह 9 बजे तक भी सोता रह जाए और मन चाहे तो सुबह 4 बजे व्यक्ति कर्मठता के साथ में अपने कार्य की शुरुआत कर ले। मन चाहे तो लोगों के साथ में व्यक्ति पूरे तरीके से जुड़कर आगे बढ़ता रहे और मन चाहे तो व्यक्ति आलस्य की भोर में ही सुबह और शाम करता चला जाए और कहीं पर पहुंचने वाला नहीं रहे। ये परिभाषाएं कई बार जीवन यात्रा में सामने निकल कर आती है और इसी वजह से व्यक्ति को अपने मन की ऊर्जा के केंद्र बिंदु के साथ में चलने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि आप सिर्फ यही जानने पहुंचे हैं कि नौकरी पेशा जीवन में क्या, व्यापारिक स्तर पर क्या, परिवर्तन के साथ में क्या, स्वास्थ्य के बारे में क्या, तो ये जानकारी आधी अधूरी कही जाएगी। परंतु आपके मन पर इस परिवर्तन का क्या प्रभाव है और उसके माध्यम से हम किस तरह के नीतिगत निर्णय स्वयं की जीवन यात्रा के साथ में देख सकते हैं, ये समझना अतीव आवश्यक हो जाता है। मिथुन राशि के महानुभावों के लिए ये चर्चा हम यहाँ लेकर उपस्थित हुए हैं। जो मीन और कन्या के साथ में राहु और केतु का लंबे समय से क्रमशः चलना हुआ था, अब इनकी स्थितियाँ आध्यात्म, भाग्य, धर्म, भूतकाल, दर्शन और उच्च शिक्षा के भाव में आ चुकी है। ये तृतीय त्रिकोण है। तो वहीं जो केतु की स्थितियां हैं ये पराक्रम भाव में आ चुकी है। केतु व्यक्तिगत जीवन में भ्रम से हटाकर व्यक्ति को मोक्ष कारक आधार निर्मित करके देते हैं। केतु मंगलवत फल करते हैं, परंतु केतु इज द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट इटसेल्फ विथ इंस्टेंट नोट। लेकिन इसके अलावा राहु व्यक्तिगत जीवन में अवचेतन है। जो हमने अभी तक अपने भीतर संकलित किया है, संग्रहित किया है, जो जाना है, जो समझा है, जो माना है और उसके आधार पर जो निर्णय लिए हैं, जहां हम सही हुए, सफलता मिली, उसी को बिल्कुल ठीक जान लिया। जहां असफल हुए वो बिल्कुल बेकार अवस्था रही। अनुभव की थाती के संकलन के साथ में चलता हुआ व्यक्ति इन सभी अवस्थाओं के साथ में चलता है। कोई व्यक्ति कहीं का अनुभव लेकर आता है, कहता है कि वहाँ कुछ भी नहीं है, जो है सब कुछ यहाँ है। कोई व्यक्ति वहाँ का अनुभव ले लेता है बेहतर, तो कहता है कि वहीं जीवन है, यहाँ क्या है। ये गफलतें कई बार रहती है। परंतु अब जब आध्यात्म भाव के साथ में राहु हो, और देखिए 14 मई को बृहस्पति मिथुन राशि स्थान प्रवेश कर जाएंगे। इनकी 5वीं दृष्टि जो राहु की है ये गुरु के साथ में जुड़ी रहने वाली होगी। इसके अलावा और अगर क्लैरिटी के साथ में बात की जाए तो आप देखिएगा कि जो राहु की स्थितियां हैं ये 9वीं दृष्टि के आधार पर पंचम भाव को और साथ ही साथ पराक्रम भावस्थ क्रम को भी देखती हुई ये स्पष्टता रखिएगा कि आपके लिए यहाँ अब भाग्य के संकेत तीव्रगामिता के साथ में प्राप्त हो रहे हैं। शनिदेव की जो स्थितियां दशम भावस्थ है ये व्यक्ति विशेष को अत्यधिक भागदौड़ के साथ में जोड़ती है। उसी भागदौड़ के साथ में जुड़ता हुआ व्यक्ति यदि अपनी कर्मठता को प्राप्त कर ले, संशय रखने वाला नहीं रहे, तो वो जीवन यात्रा में बहुमुखी आयाम के साथ में खुद को आगे बढ़ाता है। आप अपने साथ में सबकॉन्शियस फियर को हटाकर चलिएगा। 10th हाउस के सैटर्न के साथ में जो लगातार आपको जर्नीज मिल रही है उसकी स्टेबिलिटी अपने साथ बहुत अच्छे से बनाकर रखने की कोशिश आप करते चले जाइएगा। यह भी ज्ञात करके रखें कि राहु की स्थितियां यहाँ जो भाग्य और आध्यात्म भाव के साथ में जुड़ी हुई है ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी आपके सामने रखती है कि जैसे ही आपने अपने भीतर के भय को हटाया तो कर्म और भाग्य का सहयोग प्राप्त होता चला गया। थोड़ा और गहरे से इसको समझते हैं। आप एक नौकरी पेशा जीवन में चलते रहे, अब एक स्टार्टअप का ऑफर उदाहरण के तौर पर आपके सामने आया है। आपको ये लगता है कि इस स्टार्टअप के साथ में गुंजाइशें बहुत अच्छी है, मुझे लीड रोल मिल रहा है जिसके साथ में बहुत कुछ चेंज कर सकता हूँ और अपनी जर्नी में वहाँ हूँ जहाँ फाइनेंसेस के साथ में बहुत कुछ देखा, टीम को लीड भी किया। अब ऐसे रोल की रिक्वायरमेंट है खुद के लिए, तो व्यक्ति सतत संघर्षों की आभा के साथ में चलता हुआ अंततोगत्वा उस एक अवस्था को अपने साथ में प्राप्त करता है जहाँ से वो कर्म के प्रखर हस्ताक्षर करता हुआ जोखिम लेता है और बहुत बड़े बदलाव के साथ में उस स्टार्टअप को अपने साथ जोड़ता हुआ कब एक ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल के साथ में लेकर चलने का कार्य कर देता है, उसको खुद को मालूम नहीं चलता। ये परिभाषा जीवन की थाती है
और इसी के साथ में ये परिवर्तन सम्यक तौर पर आपको बेहतरी की तरफ लेकर चलने का एक उन्मुक्त प्रयत्न देता चला जा रहा है, जहाँ से रुकने की और थकने की गुंजाइशें दूर दूर तक भी आपके साथ में नहीं है। हम यह विनम्र निवेदन आपसे बारंबार करना चाहेंगे कि इस समय की आभा के साथ में चलते हुए ये बारंबार गौर कीजिएगा कि नवम भाव के राहु की वजह से आपके लिए यहाँ पर जो उच्च शिक्षा आपने प्राप्त की थी, अब उसका क्रियान्वयन यानी उसके यूसेज की अप्रोच अब बहुत अच्छे से आपके सामने आ चुकी है। स्पिरिचुअलिटी के बेस के साथ में खुद को कनेक्ट करके रखिएगा। देखिए, जुपिटर का जो 9th एस्पेक्ट रहेगा वो 9th हाउस पर रहेगा। इसी के साथ में जो राहु की स्थितियां हैं ये नवम भाव में है। शुरुआत में राहु व्यक्ति को मटेरियलिस्टिक लग्जरी की डेफिनेट अप्रोच के साथ लेकर चलते हैं, परंतु जैसे जैसे समय आगे की ओर व्यवस्थित होता चला जाता है, व्यक्ति खुद को एक स्पिरिचुअल गेन की तरफ भी लेकर चल पाता है। वहाँ पर आप खुद को कंसोलिडेशन में रखें। जॉब के साथ और बिजनेस के साथ में जो कई बार व्यक्ति एक कॉम्बिनेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है कि यहाँ तक नौकरी करनी है, फिर व्यापार करना है, या फिर कई बार व्यापार कर लेने के बाद में पुनः व्यक्ति नौकरी की तरफ जाना है, तो ऐसे जो डिसीजंस होते हैं उसमें आप थोड़ा सा समय लगाइएगा, परंतु अंततोगत्वा ये निर्णय की प्रक्रिया बेहतर है। नवम भाव में राहु के किसी भी तरीके के प्रभाव को नकारात्मक तौर पर नहीं देखा जाए। राहु यहाँ व्यक्ति विशेष को भ्रमित करते हैं। जीवन का बहुत बड़ा सिरा है आध्यात्म और जीवन का बहुत छोटा सिरा है भौतिकता, परंतु इस जीवन यात्रा में इसको उलट किया जा चुका है। मटेरियलिस्टिक लग्जरी पीक पर आ चुकी है। हम बचपन से शुरू करते हैं, कहाँ वृद्धावस्था तक पहुंचते हैं, वस्तुओं की चाह समाप्ति नहीं हो पाती। और वस्तुओं की चाह समाप्त नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, परंतु उसकी लालसा गहराई से भीतर तक जड़ करती चली जाती है। ये दुविधा का बहुत बड़ा कारण बनती है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर भागता हुआ व्यक्ति थकता ही नहीं है। उसका मन कह रहा है कि कहीं ना कहीं एक कोने के साथ में थोड़ा सा रुकने का प्रयत्न करो, परंतु मन का दूसरा कोना जो इस भौतिकता के साथ में रमा हुआ है वो उसको शांत होने ही नहीं देता। शारीरिक तौर पर व्यक्ति कंफर्ट के अप्रोच को लगातार चाहता है, जो उसके साइकोलॉजिकल प्रोसेस के साथ में उसको रिलेटेबल बेस पर एक कंफर्ट देती है। उस कंफर्ट का व्यक्ति आदी होता चला जाता है और उसके साथ में ही भ्रम के मोह जाल और माया जाल उसको ग्रसित करते चले जाते हैं। इसलिए बहुत बड़ा सिरा अध्यात्म है और बहुत छोटा सिरा जो है वो भौतिकता का है। इसी स्वरूप में इसको देखा जाए तो दुविधाएं निकल कर नहीं आती, और इसके अगर अव्यवस्थित स्वरूप को देखा जाए तो सिर्फ दुविधाएं सामने होती है। इस बात पर आप बारंबार गौर कीजिएगा कि जहां आप हैं वहां आपको स्थायित्व प्राप्त है, जहां आप हैं वहां बेहतर सिरे के साथ में चल रहे हैं। तो फिर यदि हम परिवर्तन कर रहे हैं तो उसके सिरे काय के क्या सिर्फ रुपए पैसे के लिए परिवर्तन हो रहा है, या फिर सीखने के लिए परिवर्तन हो रहा है, या खुद को नए सिरों के साथ में लोगों की जिज्ञासाओं के साथ में जोड़ने के लिए परिवर्तन हो रहा है। बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ बांटेंगे, सिखाने वाले नहीं होंगे। हम सिखाने वाले हो ही नहीं सकते, हम बांटने वाले हो सकते हैं। अब उसमें व्यक्ति अपनी परिभाषा के साथ में उसको सीखना जानना चाहे तो जान सकता है, परंतु हम अपनी परिभाषाओं के साथ कैसे हैं। इसलिए बारंबार आप सिर्फ इस बात को नहीं देखें, हम यहां सिर्फ एक व्यूज के अप्रोच के साथ में चलने वाली पोजीशन में कतई नहीं है, न थे न रहने वाली अवस्थाओं के साथ में आज भी हैं। वो जानकारी बारंबार आप तक प्रेषित करना चाहते हैं, संप्रेषित करना चाहते हैं, जो यहां इस माध्यम से निकल कर आती है। अपनी भाषा, अपनी विधा, अपना कर्म, अपने साथ में जुड़ी हुई जानकारियों के साथ में चल रहा मंथन का प्रभाव जीवन को प्रखर आधार देता है। और सबसे पहले स्वयं के संतोष के साथ में यात्रा शुरू होती है, फिर दूसरों के संतोष की स्थितियां निकल कर आती है। जब व्यक्ति भीतर से संतुष्ट है तो वो लोगों तक बहुत शानदार सिरों में पहुंच पाता है, और यदि व्यक्ति भीतर से ही संतुष्ट नहीं है तो वो कहां पहुंचेगा, क्या रखने वाला होगा। इन ज्योतिषीय परिभाषाओं के साथ में बारंबार ये जानने का प्रयत्न किया जाए कि परिभाषा क्या क्या रही है। कोई व्यक्ति आपको सलाह दे और चौराहे पर खड़ा कर दे और कहे कि अब निर्णय आपके हैं, ये रास्ता इधर जाता है, ये रास्ता उधर जाता है, इस रास्ते पर चला हूं, इस रास्ते पर नहीं चला हूं, यहां से बेहतरी है, यहां धुंधला मिला था, यहां पर कल के दूरदर्शी आयाम है, इस रास्ते के साथ में गफलत है, अब आप देखिए आपको कहां जाना है। ये कार्य कई बार जीवन के भीतर जुड़े हुए लोग किया करते हैं। राहु और केतु वही सिरा व्यक्ति विशेष के जीवन के साथ में लेकर चला करते हैं। हम यदि सिर्फ रुपए पैसे की लालसा में किसी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, कहीं शुगर लेवल बढ़ाने की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। शुक्र की अंतर्दशा आगे है और ऐसी स्थितियों में है, सोचिएगा, विचार कीजिएगा। एक को पाना, दूसरी स्थिति को खोना, उसके साथ में टैबलेट की तरफ चलना, उसके साथ एंग्जाइटी बढ़ाना,
कहाँ तक व्यक्ति पहुँचने के स्वरूप को देखता है। नवम के राहु हैं, साहस भरी अवस्थाओं के पहले व्यक्ति को संकुचित करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। इसलिए जब व्यक्ति अपने भाल पर नव तिलक करके आगे बढ़ने की गुंजाइशों को उस कुमकुम और अक्षत के साथ में देखने वाला हो, तो सबसे पहले ये याद रखे कि वो अपने भीतर के भाव को पहचाने और उसके बाद में आगे बढ़ने वाला रहे। उथले स्तर पर निर्णय लेंगे तो कहीं पहुंचने वाले नहीं होंगे। कोई बड़े निर्णय की तरफ हैं, जब तक राहु नवम भाव में है, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, छोटे से छोटे निर्णय के साथ भी पहले आधा घंटा बिताइएगा स्वयं के साथ, सारी परतों को शांत होने दीजिएगा। उसके बाद में जो स्पष्टता है वो किसी और से सलाह लेने की गुंजाइशों को ही नहीं रखेगी, अपने भीतर से ही सलाह निकल कर आने की तैयारी करती चली जाएगी। कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड यहाँ कंटिन्यूअस बेस पर रह सकती है, इससे इनकार नहीं करते, परंतु आपका एक्सपीरियंस आपको क्लैरिटी की तरफ लेकर जाने की तैयारी कर रहा है। राहु की जो 9वीं दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, विद्यार्थी वर्ग भटकाव का शिकार हो सकते हैं। जो चल रहा है उससे उलट कुछ और करने के बारे में सोचना, जो किया है उसको धत्ता बताकर उसको बिल्कुल नेगेटिव अप्रोच के साथ में देखना, ये सारी स्थिति आपके सामने आ सकती है। उससे आप पुनश्चः बचने का पूरा प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये विनम्र निवेदन आपसे करना चाहेंगे। किसी रिलेशन में है तो जल्दबाजी से बचें। देखिए, राहु का एस्पेक्ट हो या फिर राहु खुद 5th हाउस के साथ में हो, स्टॉक मार्केट में इनिशियल प्रॉफिट के बाद में व्यक्ति को लगने लगता है कि अब तो सारी गणनाएं समझ में आ गई, काम यही करना है, कितना शानदार कामकाज है। ओवर कॉन्फिडेंस, और राहु वो ही ओवर कॉन्फिडेंस की जड़ है जहां से व्यक्ति यथार्थ को भूल जाता है। क्या है, कर लेंगे, हवाई बातचीत, प्रोजेक्ट मिला है ना, कर लेंगे, इतने दिन बाकी हैं, सब कुछ फैब्रिकेटेड बेसिस के साथ में है, इल्यूजन्स के साथ में है और कहे की स्थिति के साथ में है। क्लैरिटी कहीं पर भी नहीं है। आप उस क्लैरिटी को थाम कर चलने की पूरी कोशिश करते चले जाइएगा, रुकावटें बाधाएं नहीं रहेंगी। नर्व्स को रिलेट करते हुए इशूज कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर आपके लिए डिस्टर्बेंसेस के रीज़न को बना सकते हैं, इससे इनकार नहीं करते, परंतु जब व्यक्ति किसी बड़ी जर्नी की तरफ खुद को स्टेबलाइज कर रहा हो तो पूरी एनर्जेटिक अप्रोच के साथ में खुद को लेकर चलने का प्रयास करना चाहिए। वहीं पराक्रम भाव के केतु अद्भुत यात्रा का समागम है। कॉर्पोरेट कल्चर के साथ वर्षों से चले परंतु उसमें भी डिटैच रहे, न ऑफिस पॉलिटिक्स से लेना देना, न किसी व्यक्ति विशेष की आलोचना के साथ में लेना देना, जो कार्य कर रहे हैं उसके साथ भरपूर संतुष्ट, प्रत्येक दिन खुद को यही कहते हैं कि कहाँ से चले थे, कहाँ हैं, अद्भुत है यात्रा, खुद ने कमाल किया है। जब व्यक्ति ये शब्द खुद को बोलता है, किसी और के सामने नहीं, किसी और के सामने बोलेगा तो लगेगा कि कहीं ना कहीं वो अतिशयोक्ति में है, ईगो के साथ में। स्वयं को कहिएगा कि तूने कमाल किया है। आप देखिएगा इस शब्द का और इस वाक्य का जादुई असर। ये बात आपको बारंबार बताने वाली होगी कि कहां थे और कहां पहुंचने वाले हो गए। और खुद के जीवन में वाकई में व्यक्ति ये समझता है कि उसने कमाल किया ऐसी अवस्थाओं के साथ में, तो वो और अधिक कर्मठ हो पाता है कि हाँ, जीवन ने इतना दिया और मेहनत करने की तरफ जाना है, और शानदार करेंगे, लोगों के लिए करेंगे, अभी तक स्वयं के लिए किया था। ये परिभाषा जब निकल कर आती है तो जीवन आसमान की ऊंचाइयों को छूने वाला होता है। केतु वो ही अवस्था है, केतु वो ही प्रभाव है। पराक्रम भावस्त केतु की परिभाषा प्रथम उपचय के साथ में चलती हुई यात्रा में जब भाइयों, मित्रों, बहनों और इसके साथ में यात्राओं से संबंधित क्रम को व्यक्ति विशेष के साथ में लेकर चलती है, तो मंगल की ऊर्जा का प्रभाव, केतु का स्वयं का एक निर्लिप्त होकर चलने का भाव और उसी के साथ में जीवन यात्रा के संप्रेषित क्रम के साथ में जो व्यक्तिगत जीवन में अपने व्यक्तित्व को ऊंचाई प्राप्त होनी चाहिए, उसकी पूरी संभावना यहाँ काबिज होती चली जाती है। डेजिग्नेशन में गेन, इसके साथ किसी मेजर अप्रोच के साथ में खुद को एस्टेब्लिश करने की पोजीशंस, ये केतु के साथ निकल कर आती है। बुध प्रधान राशि के महानुभाव वैसे भी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में होते हैं, बहते पानी की तरह होते हैं, लगातार अपनी जगह बनाने का प्रयत्न करते हुए, न फोर्स लगाते हुए। बहता हुआ पानी उसी समय फोर्स लगाता है जब उसके साथ में कोई और फोर्स जुड़ती है, अन्यथा वो अपने सिरे के साथ में कल करता हुआ बहता रहता है। यही जीवन यात्रा है। जो मिला उसको साथ में बहा लिया, जो छूटने को तत्पर उसको छोड़ दिया। केतु यही भाव संप्रेषित करते हुए इस जीवन की लड़ी और कड़ी को पूरी तरीके से संभालने वाले होते हैं। हम ऐसी चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद, कोटिशः आभार। राहु केतु का ये परिवर्तन, अद्भुत समागम आपके लिए लेकर आने की तैयारियों में है। बस आध्यात्म की डोर को थामे रखिएगा। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।